हेलो गाइस। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल क्वांटिटी और उसके टाइप्स देखा था, जिसमें हमने जाना कि फिजिकल क्वांटिटी ऑब्जेक्ट का वो प्रॉपर्टी है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। फिर उसके टाइप्स देखे, फंडामेंटल और डिराइव, जिसमें पता चला कि फंडामेंटल 7 ही है और डिराइव बहुत सारे। तो जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जाके देख सकता है। और आज का लेक्चर हमारा एक नए टॉपिक पे है, सिग्निफिकेंट फिगर, एसएफ भी बोलते हैं। इस लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, उसके क्या रूल्स है, और कैसे किसी वैल्यू में, कैसे किसी नंबर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है आइडेंटिफाई करें, ये जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सिग्निफिकेंट फिगर के टॉपिक में हम गिवन वैल्यू में कितने रिलायबल डिजिट हैं और कितने करेक्ट डिजिट हैं और कौन सा डिजिट अनसर्टेन है, ये आइडेंटिफाई करते हैं। इस टॉपिक के थ्रू हम गिवन वैल्यू कितनी एक्यूरेट है और प्रिसाइज है, ये भी पता करते हैं। इस टॉपिक की हेल्प से हम किसी भी वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली क्या ले, ये सीख सकते हैं। और ये सब सीखने के लिए हमें सिग्निफिकेंट फिगर के पहले रूल्स पढ़ने पड़ते हैं। तो हम पहले वो रूल्स पढ़ लेते हैं। तो ये रहा सिग्निफिकेंट फिगर का रूल्स। टोटल मैंने यहाँ पे 6 रूल्स लिखे हैं। पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब 1 2 3 से लेके 9 तक जो भी डिजिट है वो सारे कैसे हैं, नॉन जीरो। इसलिए हम इनको काउंट करेंगे क्योंकि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। एसएफ में ये सारे काउंट होंगे। फिर जीरो जो नॉन जीरो के बीच में है, जैसे ये हो गया 908, ये एक मैंने वैल्यू लिया है, इसमें 2 नॉन जीरो है, इंपॉर्टेंट है। अब ये जो जीरो है वो नॉन जीरो के बीच में है, तो रूल के अकॉर्डिंग हम इसको भी काउंट करेंगे। फिर तीसरा रूल है ऑल लीडिंग जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरो मतलब स्टार्टिंग जीरो, स्टार्टिंग मतलब नंबर के स्टार्टिंग में। जैसे ये हो गया 0 1 0। अब ये जीरो नंबर के नॉन जीरो के पहले है, तो इसको हम लोग लीडिंग जीरो बोलेंगे। और लीडिंग जीरो हमको किसी भी केस में काउंट नहीं करना है। फोर्थ फोर्थ ऑल ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ देयर इज डेसिमल इन द नंबर। अब यहाँ ट्रेलिंग जीरो की बात कर रहा है। ट्रेलिंग जीरो मतलब जो नंबर के पीछे आ रहा है, लैगिंग जीरो। जैसे ये हो गया, एक वैल्यू दिया 10, अब ये जीरो एक नॉन जीरो के पीछे आ रहा है, इसलिए इसको हम लैगिंग जीरो और ट्रेलिंग जीरो बोलेंगे। और ये काउंट तभी करना है, ये इंपॉर्टेंट तभी होगा जब नंबर में कहीं भी डेसिमल है। अब यहाँ कहीं भी डेसिमल नहीं है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर यही 10 पॉइंट लिखा होता, 10 पॉइंट जब लिखा होता, तो एंड में यहाँ पे डेसिमल होता या तो 1.0 होता। जैसे लेता मैं ये 1.0। अब ये जीरो जो है नंबर के पीछे आ रहा है, ये लैगिंग जीरो हो गया। और ये काउंट भी करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ 1 के बाद डेसिमल गिवन है। ये जीरो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पांचवा रूल है पावर ऑफ 10 इज नॉट अकाउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, अब जैसे किसी भी नंबर को 28 10 का पावर -5 यहाँ दिया है, तो 28 ये नॉन जीरो होगा, काउंट कर लेंगे। अब 10 के पावर -5 को हम लोग एसएफ में काउंट नहीं करते। और लास्ट रूल है कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो चेंज नहीं होगा। कब? जब हम सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करेंगे। मतलब अगर कोई वैल्यू, जैसे ये 48 सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर मतलब ये सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया, इसमें ऐसा इस नंबर का 2 है। अब अगर इसको मैं कन्वर्ट कर लूं मीटर में, तो वो आएगा 0.48, 0.48 मीटर। अब ये आ गया एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। यहाँ भी ऐसा कितना होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए। मतलब जब सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज होता है तो ऐसा का नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। तो यह है 6 रूल्स सिग्निफिकेंट फिगर के। अब इन रूल्स को हम एग्जांपल्स में अप्लाई करेंगे, क्लैरिटी हमारी फिर और बढ़ जाएगी। तो ये रहा एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल है जिसमें x का वैल्यू लिया है 0.00806। अब यहाँ 2 नॉन जीरो है, पहले नॉन जीरो देख लेते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये काउंट कर ही लेंगे। अब यहाँ पे 3 टाइप के जीरो है, एक लीडिंग, एक बिटवीन और एक लैगिंग। तो बिटवीन वाला काउंट करना ही है हर केस में, ये भी काउंट हो गया। लीडिंग वाला जीरो कभी भी काउंट नहीं करना है, तो ये तीनों गायब। अब पीछे जो जीरो है लैगिंग वाला, वो काउंट करना है क्योंकि यहाँ पॉइंट गिवन है, तो ये भी काउंट करेंगे। तो एसएफ, टोटल एसएफ यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 एसएफ आ जाएगा।
तो ऐसे हमको कोई भी वैल्यू देके उसमें टोटल कितने एसएफ है वो निकालने बोल सकते हैं। और कुछ अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं। हमको किसी भी नंबर में ये चारों क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है पहला क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट जीरो कितना है, मतलब हमें बोल रहा है कि इस नंबर में वो जीरो बताओ जो इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट जीरो कितने हैं, ये बीच वाला और ये एंड वाला। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट जीरो कितना आएगा, 2। अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन है सिग्निफिकेंट नॉन जीरो का, तो वो नॉन जीरो जो सिग्निफिकेंट है। अब सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये 2 आ गया। अब वो जीरो बताओ जो नॉन सिग्निफिकेंट है, जो हम काउंट नहीं कर रहे। तो स्टार्टिंग के तीनों जीरो हम काउंट नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पे आ गया 3। फिर नॉन सिग्निफिकेंट नॉन जीरो, सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। नॉन जीरो किसी भी कंडीशन में नॉन सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते, इसलिए इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ लिखा है 005080। तो पहले नॉन जीरो देखते हैं, ये हो गया एक नॉन जीरो, ये हो गया दूसरा नॉन जीरो। अब ये 2 जीरो जो है वो बिटवीन वाला है, तो ये भी काउंट करेंगे हम। ये जीरो लैगिंग वाला है, एंड में पॉइंट भी है, तो काउंट कर लेंगे। ये 2 जीरो लैगिंग, सॉरी, ये 2 जीरो लीडिंग वाले हैं, तो इनको तो किसी भी केस में काउंट नहीं करना है। तो उस हिसाब से यहाँ पे एसएफ टोटल आ गया 1 2 3 5 एसएफ आ गया, टोटल एसएफ आ गया 5। अब इसका भी आंसर निकाल लेते हैं। अब यहाँ लिखा है सिग्निफिकेंट जीरो, इंपॉर्टेंट कितने जीरो है यहाँ पे, 1 2 3, तो टोटल हो गया यहाँ पे 3। अब सिग्निफिकेंट नॉन जीरो, सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट ही है, तो 1 2 यहाँ आ गया 2। नॉन सिग्निफिकेंट जीरो, स्टार्टिंग के दोनों जीरो हमारे लिए कैसे हैं, नॉन सिग्निफिकेंट, इसलिए ये भी कितना आएगा, 2। लास्ट वाला है नॉन सिग्निफिकेंट नॉन जीरो, इसका वैल्यू पहले ही बताया कि हमेशा क्या आएगा, 0। ठीक है, अब एक और एग्जांपल, यानी कि 5000 वैल्यू गिवन है 5000। अब यहाँ पे एक ही नॉन जीरो है, 3 जीरो जो है नंबर के पीछे है लैगिंग वाले, पर वो तभी काउंट करना होता है जब कहीं भी नंबर में डेसिमल हो। यहाँ डेसिमल नहीं है, तो यहाँ ऐसे कितना आ जाएगा, 1। अच्छा, अभी इसी को अगर मैं ऐसे लिखूं, x इक्वल टू 5000 पॉइंट, पॉइंट आने की वजह से ये तीनों जीरो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, तीनों लैगिंग जीरो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट। तो इस केस में ऐसा कितना आ जाएगा, 4। तो ये पॉइंट ने क्या किया, एंड में पॉइंट आ गया यहाँ पे, जिसकी वजह से तीनों पीछे के जीरो हमने काउंट कर लिए। अब इस वैल्यू के बेसिस पे इसका भी आंसर लिख लेते हैं। अब यहाँ क्या बोला है, सिग्निफिकेंट जीरो, वो जीरो जो इंपॉर्टेंट है, एक भी जीरो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सिग्निफिकेंट नॉन जीरो, एक ही नॉन जीरो है जो इंपॉर्टेंट है। नॉन सिग्निफिकेंट जीरो, वो जीरो जो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पीछे के तीनों जीरो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर एंड में क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट नॉन जीरो, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। अब यही एक एग्जांपल और ले लेते हैं, x इक्वल टू 48 10 का पावर -2। अब यहाँ 2 नॉन जीरो है, ये काउंट करना है। यहाँ पे एक भी टाइप का जीरो नहीं है, मतलब बिटवीन वाला, स्टार्टिंग वाला और लैगिंग वाला, एक भी जीरो नहीं है। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या दिया है, 10 का पावर। हमने एक रूल पढ़ा था, उस रूल में बताया गया था कि 10 के पावर को हम लोग कभी भी एसएफ में काउंट नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ पे एसएफ कितना आएगा, सिर्फ 2 आएगा। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल है ये। अब यहाँ x इक्वल टू वैल्यू गिवन है 5800 सेंटीमीटर। अच्छा, पहले इसमें कितना एसएफ है वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 नॉन जीरो है, काउंट करेंगे। 2 जीरो कैसे है, लैगिंग वाले, पॉइंट नहीं है तो काउंट नहीं करेंगे। उस हिसाब से इसमें एसएफ कितना आ जाएगा, 2। अब ये जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे एमकेएस में। तो कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन फैक्टर यूज करेंगे। 5800 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग ये आएगा -2 मीटर। अब -2 को इस जीरो से कंपनसेट करते हैं, तो ये दोनों जीरो गायब हो जाएंगे, वैल्यू आएगा x इक्वल टू 58 मीटर। 58 मीटर वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू में 2 नॉन जीरो है, जीरो एक भी नहीं है, एक भी टाइप का नहीं है, तो यहाँ पे 2 नॉन जीरो होने की वजह से ऐसा कितना आ गया, 2।
तो जब सेंटीमीटर में वैल्यू गिवन था, मतलब जब सीजीएस सिस्टम में वैल्यू गिवन था तो एसएफ 2 था, उसको एमकेएस में कन्वर्ट किया तो भी एसएफ कितना आया 2। तो एसएफ जब भी हम सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करेंगे तो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था एसएफ का रूल। हमने एसएफ के रूल को अलग अलग एग्जाम्पल में अप्लाई किया और हम पता किए उसके थ्रू कि पूरी गिवन वैल्यू में कितने इंपॉर्टेंट डिजिट, ठीक है।